हेलो। आप सभी के लिए मैं ताली बजाता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर जो यहाँ दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू दिल से। आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं जिस पॉइंट पे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बहुत ऐसा कमेंट आ रहा था कि कुछ लोग सो रहे हैं, जगे तो हैं लेकिन जगने के बाद भी सो रहे हैं। मतलब वो कैसे बोला जाता है, कुछ लोग होते हैं जो आलस करते हैं, भाग भरोसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल मोटिवेशनल क्लास का ट्रेनिंग रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो लोग, कुछ लोग सो रहे हैं वो लोग थोड़ा जगे और खुली आंख से सपने को देखें, भाग भरोसे नहीं छोड़ें। तो प्रयास रहेगा कि आज के हम ट्रेनिंग में कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और कुछ बेहतर कर सकें और कुछ बेहतर संकल्प ले सकें। ख्वाहिशें तो बहुत पाली है हमने, पर इंतजार किसी का करते हैं। उम्र ढल जाती है इंतजार में, पर बाद में पता चलता है कि प्यार हम उससे करते थे। वो प्यार सपना हो सकता है, हमारा गोल ड्रीम हो सकता है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए दोस्तों, नजरें बदलेंगे तो नजारे बदलेंगे, नजरें नहीं बदलेगी तो नजारे भी नहीं बदलेंगे। हमें खुद को बदलना होगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, तो अच्छा करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ धोखा नहीं हो, तो हमें भी उस तरह का ही व्यवहार करना पड़ेगा। सृष्टि बदलेगी तो दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, दृष्टि नहीं बदलेगी तो सृष्टि नहीं बदलेगी। यही तो बात हमें सीखना है और यही बात हमें जानना है। यही बातें हम सबको जाननी है, यही बातें हम सबको सीखनी है। आप अपने मोहल्ले में देखिए, आप जिस कौम से आते हैं, जिस बिरादरी से आते हैं, आपके पास कुछ है तो क्या आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मान लिया कि वो लोग समझदार नहीं है, वो लोग आगे नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर हौसला है तो आपकी जिम्मेदारी है उन्हें आगे लेकर के आने की। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें बताने की, आपकी जिम्मेदारी है उन्हें जागरूक करने की, आपकी जिम्मेदारी है उन्हें तेज और तर्राज बनाने की। जिंदगी तो चल रही है और जिंदगी कटेगी। ये नहीं हम कहते हैं कि जिंदगी नहीं कटेगी। जब महाभारत हो रहा था तो उसमें अर्जुन ने सवाल किया, हे पार्थ, मैं अपनों को क्यों मारूं? तो कृष्ण भगवान ने बोला, हे मित्र, अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये लोग मरने वाले हैं। अगर मारोगे तो तुम अपने कर्तव्य को निभाओगे। जैसे कि जीवन में तुम जियोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो भी तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम करोगे तो और बेहतर हो सकता है। तो वही बात है कि जीवन तो कटेगी, कुछ नहीं करेंगे तो भी जीवन कटेगी। इससे अच्छा है कि कुछ करें और बेहतर करें और इतिहास रचें। अगर आज हम बेहतर नहीं करेंगे तो हमारे सर के ऊपर कोई कुछ आकर के करेगा, फिर हमें तकलीफ होगा। तो इसीलिए हम करें। जीवन संघर्ष है,
हमें करना ही पड़ेगा, हमें चलना ही पड़ेगा। जीवन में मजबूरियां आती ही रहेगी और जीवन में संघर्षों के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। हमें कभी कभी ये लगता है, बहुत हम निराश हो जाते हैं, बहुत हम उदास हो जाते हैं। जो चीज हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता है तो पूरा मनोबल टूट जाता है। लेकिन उससे हमें ये सीख मिलती है कि ये मनोबल जो टूटा है ये हमें दोबारा प्रयास करने का और बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करके प्रयास करने का हमें मौका मिल रहा है। इसीलिए हमें टूटना नहीं है, हमें पेशेंस बना करके रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। जैसे हर रोज सूरज का काम है उगना, वो उगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज बारिश होगा, कि आज लोग चद्दर डाले हैं, कि कोई छाता लिया है। उसका जो नियमित काम है वो करता है। उसी तरह जो हमारा नियमित काम है, हमारे कर्मों को करना, उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, कभी नहीं रुकना है। तो दोस्तों, किसी ने कहा है, हौसले तेरे, हौसले तेरे, हौसले मेरे भी होंगे, मैदान हमने छोड़ा नहीं, उसी मैदान में हम भी डटे हैं, क्योंकि ये हौसले हम सब के होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो ठान लें कि जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, जीवन को हमें जीना है और जीवन जीते जी जीवन को जीतना भी है। जीवन को जीतना मतलब अपने सपनों को साकार करना, अपने लक्ष्य को साकार करना और इस दुनिया में एक अपना कीर्तिमान रचना, उसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं आप समझ गए होंगे। ये बातें आपको जितनी समझ में आ गई उसको बंद करके ढक्कन में रखिए, थोड़ा घर पे जाइए, थोड़ा शांत होइए, सबको बताइए, धीरे धीरे सबको बताइए। अच्छाई को फैलाइएगा तो अच्छा होने लगेगा। अच्छाई को बंद कर दीजिएगा तो अच्छा नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, एक खेत देख लीजिए, उसमें अगर आप अच्छा बीज डालिएगा, गेहूं का बीज डालिए तो गेहूं फरेगा, गेहूं का बीज नहीं डालिए तो भी कुछ ना कुछ फरेगा। क्या फरेगा? कुछ भी फरेगा जो आपके काम का नहीं है। तो इसीलिए उसमें कुछ डालिए, अपने माइंड में कुछ अच्छा डालिए, अपने समाज में कुछ अच्छा डालिए, अपने बिरादरी में कुछ अच्छा डालिए कि लोग बोले कि अरे इस मोहल्ले में पटेल लोग रहते हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही समझदार हैं, वो सिर्फ बिजनेस करते हैं, वो अच्छाई वाली बात करते हैं। अब अपने आप को उधर मत लेकर के चले जाइए, सिर्फ नाचने गाने बजाने खाने पीने वाले हैं। सब में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में आप रहिए। आपको लोग कैसे जानेंगे? उस क्वालिटी की वजह से जानेंगे। तो आपको जिसमें जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को लाइए और अपने अंदर रखिए, ताकि उस क्वालिटी से आपकी पहचान हो। और पहचान तो बनाना ही पड़ेगा। अगर हम जैसे जैसे वो लोग आए और वैसे वैसे चले गए तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? आप सब खास बनने वाले हैं। आप सब इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपको खास बनना है। आपके आंखों के अंदर जो जुनून मैं देख रहा हूं वो बता रहा है कि आप कुछ बेहतर करने वाले हैं। बेहतर करने के लिए अपने अंदर आग लगा के रखना होगा। आग अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है कि हमें लगता है कि हमारी जान चली जाएगी, तो चली जाएगी तो चले जाए, जान जाएगी तो फिर पुनः ना किसी शरीर में तो आएगी ना, ऐसा तो है नहीं। अब हम मरने के डर से अपने सपनों को छोड़ दे
तो भी तो कोई बात नहीं है। कायरों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन दिए, एक मिनट दिए और शेर की तरह दिए, अपने शौकत शान से दिए। एक चीज याद रखना है, हमें कुछ भी करना है तो हमारे किए हुए कार्य से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बातें ध्यान रखना है। आप सबको अभी कैसा लग रहा है? मुझे थोड़ा थोड़ा फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पूरी ज्वालामुखी फटने वाली है। लेकिन मैं कहूंगा कि उस ज्वालामुखी को अभी रोकिए और जो जो आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है उसमें लगा दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि आपका उम्र नहीं है, तो उस ज्वालामुखी को, अपने बच्चे को पालन पोषण में, उसको बारूद बनाने में, उसको सबसे बलवान बनाने में, उसको एक ज्वालामुखी बनाने में लगा दीजिए। अगर आप यंग हैं तो आप अपने आप को निखारने में लगा दीजिए। अगर आप एक पत्नी हैं तो आप अपने पति को निखारने में लगा दीजिए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें पूरा ऊर्जा से लगा दीजिए, लगा दीजिए और आप अपने आप को बेहतर बना लीजिए। बोलिए जय जय विजय, जय जय विजय, जय जय विजय।